3 फीट का कद लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। गणेश बैरैया की कहानी। मेरे घर पर सर्कस वाले लोग आए थे जिन्होंने मेरे पापा से कहा, आप इस लड़के को हमें दे दो और बदले में आप 5 लाख रुपए ले लो। लेकिन मेरे पिताजी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे अपने गणेश को पढ़ाना है और उसे आगे बढ़ाना है। पिता की यही बात गणेश के दिल को छू गई। उन्होंने ठान लिया कि पढ़ाई ही उनकी पहचान बनेगी और उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ कदम बढ़ा लिया। गुजरात के भावनगर के रहने वाले गणेश की लंबाई महज 3 फीट है, वजन करीब 20 किलो से भी कम है और वे 72% लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी अपने सपनों की सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने पढ़ाई शुरू की और MBBS में एडमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन यही उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने उनकी कम लंबाई और डिसेबिलिटी का हवाला देते हुए MBBS में उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। कई लोग शायद यही हार मान लेते, लेकिन गणेश ने नहीं मानी। अपने शिक्षक डॉक्टर दलपत भाई कटारिया ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने गणेश की लड़ाई को आगे बढ़ाया और मामला गुजरात हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। गणेश ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और इस दौरान BSc में प्रोविजनल एडमिशन लिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गणेश के हक में फैसला सुनाया और सिर्फ उनकी 3 फीट की लंबाई के आधार पर उन्हें डॉक्टर बनने से रोकने की कोशिश को गलत ठहराया। जिस सिस्टम ने कभी उनकी लंबाई को उनकी कमजोरी माना था, उसी मेडिकल सिस्टम में गणेश ने अपनी जगह बनाई और आज गणेश बैरैया MBBS डॉक्टर बन चुके हैं और मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी उनके कद पर ताने मारे, जिन परिस्थितियों ने उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की और जिसने उनके सपनों को असंभव समझा, गणेश ने उसी असंभव को संभव करके कर दिखाया है। उनकी कहानी हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि एक सवाल भी पूछती है, क्या किसी इंसान की काबिलियत उसके कद से तय होनी चाहिए? गणेश का जवाब है नहीं। कद छोटा हो सकता है लेकिन सपने और हौसले कभी छोटे नहीं होने चाहिए। अगर गणेश की ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। खासकर उन लोगों तक तो इसे जरूर पहुँचाएँ जो आज किसी मुश्किल के सामने हार मानने की सोच रहे हैं। और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।